हेलो स्टूडेंट्स, मैं भूपेंद्र सिंह बिस्ट एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान वेनिया क्लासेस में। सो डियर स्टूडेंट, यहां पर हम प्रैक्टिस शीट सॉल्व कर रहे हैं जिसके अंदर हमारे 150 क्वेश्चंस हैं और इसमें हमने टोटल 12 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं जिसके अंदर हमारे 44 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। स्टूडेंट्स, आज हमारा पार्ट 13 स्टार्ट हुआ क्वेश्चन नंबर 45 से। तो सभी स्टूडेंट्स भाई सबसे पहले तो इस प्रैक्टिस शीट को डाउनलोड कर लें। ये आपकी प्रैक्टिस शीट है। इसको डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, वहां पर मैंने आप लोगों को लिंक दे रखी है, क्लिक करिए और डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए भाई क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सभी स्टूडेंट्स जो भी पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करना। क्लास की जो टाइमिंग है स्टूडेंट्स, शाम को 8 बजे आपको एक क्लास देखने को मिल जाएगी। तो चलिए भाई देरी नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 को। क्या लिखा गया देखिए, इसका एक फिगर है, उसका मैं फिगर आपको बना के दूंगा क्योंकि प्रैक्टिस शीट में मैंने आपको फिगर दे रखा है। राइट, तो लाइन सेगमेंट डीएफ इंटरसेक्ट द साइड एसी ऑफ ट्राइंगल एबीसी एट द पॉइंट ई सच दैट ई इज अ मिड पॉइंट ऑफ सीए। चलिए भाई तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं इसका फिगर आता हूँ। देखिए इसमें फिगर इसका जरूर बना लेना आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 आइए। तो देखिए इसमें क्या है, हमारे पास इस तरह का फिगर है। सबसे पहले स्टूडेंट्स आप सभी जितने भी यहाँ पर हैं इस फिगर को बना ले भाई। चलिए अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ। यहाँ पर मैंने आप लोगों को एक व्हाट्सएप ग्रुप भी दे रखा है स्टूडेंट्स। इस व्हाट्सएप ग्रुप को सभी स्टूडेंट ज्वाइन कर ले, इसकी भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। स्टूडेंट देखिए व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने से क्या होगा, अगर आपका कुछ डाउट रहता है क्वेश्चन में, क्लास में कोई क्वेश्चन करा रहा हूँ उसमें कुछ डाउट है, या आपका कोई क्वेश्चन है उसमें कुछ डाउट है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं क्लास के अंदर, ठीक है। सॉरी, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आप हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए देखिए फिगर बना लेते हैं। फिगर कुछ ऐसा है और यहाँ से डी और ये है एफ, ठीक। ये है ए और ये है बी और ये है सी, ठीक है, सी और ये है ई। चलिए वैसे आपको बताऊंगा, सुन देखिए फिगर ऐसा था, बस फिगर बस ऐसा है। इसमें आपको कुछ कंस्ट्रक्शन करना है, ठीक है, इसमें आपको कुछ कंस्ट्रक्शन करना है। अच्छा सबसे पहले देख लीजिए क्या क्या गिवन है आपको। ई इज द मिड पॉइंट ऑफ सी ए। चलिए जो गिवन है उसको लिखते हैं भाई। गिवन क्या है आपको कि ई इज द मिड पॉइंट ऑफ सी ए। अच्छा इससे क्या मतलब है, अगर ई मिड पॉइंट है सी ए का, मतलब जो ए ई है वही सी ई के बराबर भी होगा। ए ई बराबर सी ई हो जाएगा। वन मोर थिंग इज गिवन इन दिस क्वेश्चन विच इज, ये आपको गिवन है क्या, एंगल ए एफ ई इज इक्वल टू एंगल ए ई एफ। देखिए अब देखिए स्टूडेंट्स, किसी ट्राइंगल में आपको कोई दो एंगल्स अगर इक्वल दिखते हैं तो इनके अपोजिट जो भी साइड्स होंगी वो भी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो आप डायरेक्ट लिख लेना ये सब कुछ। इससे क्या होगा, जो ए ई है वो ए एफ के बराबर भी जाएगा भाई। ए ई बराबर ए एफ, ये भी हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। देखिए हमने क्या किया, ए बराबर सी, ये तो ठीक हो गया। ए बराबर ए एफ यहाँ पर आया, इसका रीजन लिख सकते हैं आप लोग कि एंगल अपोजिट, सॉरी साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। साइड्स opposite to equal angle are equal, ठीक है। इक्वल एंगल्स के अपोजिट जो भी साइड होती है स्टूडेंट्स वो भी क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। तो ए एफ बराबर ए हो गया और ए इज इक्वल टू सी कैसा है, क्योंकि ई मिड पॉइंट था किसका, ए सी का। चलिए प्रूफ जो करना है उसको देखिए, बी डी अपॉन सी डी इज इक्वल टू बी एफ अपॉन सी प्रूफ करना है। चलिए ये प्रूफ हो जाएगा आसानी से। आपको क्या करना है, देखिए कंस्ट्रक्शन में एक काम करेंगे, हम यहाँ पर कंस्ट्रक्शन लिखते हैं। कंस्ट्रक्शन में आपको क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है स्टूडेंट। कहां से, सी से। ड्रॉ सी जी, एक लाइन सी जी करो, ठीक है। दिस इज पैरेलल टू ई एफ। अब चाहे तो लिखना सच दैट जी लाइज, जी लाई करना चाहिए कहां पर, जी लाइज ऑन ए बी, जी लाइज ऑन ए बी पर लाई करना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से मैंने ड्रॉ करा ये। अच्छा यहाँ पर फिगर में नीचे क्या दिया हुआ है, मैंने कंप्लीट नहीं लिखा, ठीक है। ये डी है आपका और मैंने ये बना दिया। चलिए फ्रेंड्स अब आपको क्या करना है, आपकी क्या अप्रोच रहेगी मैं आपको बताता हूँ। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं कि हमें प्रूफ क्या करना है, फिर मैं इस क्वेश्चन को रफ कर दूंगा, यहाँ पर से हटा दूंगा, ठीक है, हमें स्पेस मिल जाएगा उससे। तो बी डी अपॉन सी डी इज इक्वल टू बी एफ अपॉन सी ई, ठीक है। बी डी अपॉन सी डी इज इक्वल टू बी एफ अपॉन सी ई। इस क्वेश्चन को देख लीजिए, यहाँ पर इसको मैं रफ कर रहा हूँ इस साइड जो भी है हमारे पास। चलिए इसको मिटा देते हैं।
अब पूरा सॉल्यूशन इस तरफ आपको दे देंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपको प्रूफ करना है। चलिए आइए तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले एक काम करेंगे स्टूडेंट, हमको कोशिश ये करनी है कि BD और CD हमें मिले। भाई BD अपॉन CD ये कहाँ से मिलेगा हमें बताइए। हमारे पास एक ट्राइंगल है, उसमें दो पैरेलल लाइंस है मेरे पास, ठीक है। अगर ट्राइंगल है उसमें एक लाइन ट्राइंगल की किसी एक साइड के पैरेलल भी है, तो मतलब वहां पर हम BPT थ्योरम यूज कर सकते हैं। सो इफ वी गो इन ट्राइंगल BDF में जाएं, BDF में, भाई BDF में चले तो यहां पर हम देखिए हमारे पास क्या जो CG है वो पैरेलल है, पता है किसके, DF के। अब आप कहेंगे CG जो है बेटा वो DF के पैरेलल कैसे हो गया, तो EF के पैरेलल था। अरे जो F, E और D हैं वो एक ही लाइंस पे लाई कर रहे हैं क्योंकि कोलिनियर पॉइंट्स हैं, इस वजह से हुआ। अब चाहे तो आप इसको इतना ना लिख के ऐसा लिखते हैं क्योंकि CG जो है वो पैरेलल EF के भी था, ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स आप सभी इसको समझ गए होंगे अच्छे से। नेक्स्ट क्या करना है हमें देखिए, तो यूजिंग BPT, आइए तो BPT का यूज करके, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का यूज करके हम क्या करते हैं, आपको पता है BC अपॉन CD, यही तो निकलता था हमारा रिजल्ट, इज इक्वल टू BG अपॉन GF। अब करना तो कुछ भी नहीं है, आप जानते हैं हमें ऊपर BD चाहिए तो दोनों तरफ ऐड 1 कर दीजिए, ऐड 1 टू बोथ साइड। इससे क्या होगा अभी आपको पता चल जाएगा। इससे क्या होगा देखिए स्टूडेंट, BC अपॉन CD प्लस 1 इज इक्वल टू BG अपॉन GF प्लस 1। चलिए तो यहां तक हमारा ये, इसको मैं ऐसे करके सेपरेशन कर दे रहा हूं, समझ जाएंगे आप लोग। चलिए अब आगे करते हैं। देखिए स्टूडेंट क्या होगा, अगर आप इसका एलसीएम लेंगे तो ऊपर आएगा BC प्लस CD अपॉन CD इज इक्वल टू BG प्लस GF अपॉन GF। तो BC प्लस CD मिलकर क्या हो गया BD, तो BD अपॉन CD। BG और GF मिलके क्या बन गया, BF बन गया। क्या बन गया, BF। ठीक है, देखिए सब कुछ मिल चुका है, यहाँ पर आप खुद देख रहे हैं GF। बस अब किसी भी हाल में GF को C की इक्वल कर लीजिए, आंसर इज इन योर हैंड। ठीक है, जैसे भी कैसे भी करके अगर आप GF, देखिए ये सब कुछ मिल चुका है हमें, हमें क्या करना है, GF को C की इक्वल करना है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसमें जो चीज गिवन है बिना उसको यूज करे आप आंसर नहीं निकाल पाएंगे। वो गिवन ही इसलिए है क्योंकि उसका सॉल्यूशन के अंदर कहीं ना कहीं यूज होने वाला है, दैट्स व्हाई वो चीज आपको यहाँ पर दी रहती है। ठीक है, इज इट क्लियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड। अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट, इज देयर एनी मोर ट्राइंगल, इज देयर एनी अदर ट्राइंगल इन विच वी कैन अप्लाई BPT थ्योरम। यस, देयर इज वन मोर ट्राइंगल विच इज ACG वेयर EF is parallel to CG। if you go in triangle, चलिए स्टूडेंट्स इन ट्राइंगल ACG में अगर जाएं हम, भाई ACG में भी तो जो CG है वो पैरेलल है EF के। ठीक है, तो यहां का BPT यूज करें तो AF अपॉन GF इज इक्वल टू, भाई AF अपॉन GF इज इक्वल टू AE अपॉन CE, AE अपॉन CE। ना सुन देखिए AE और CE बराबर है तो ये और ये कट गए। ठीक है, रीजन लिख देना क्योंकि AE क्या है स्टूडेंट, CE के बराबर है। तो यहां से क्या हो गया स्टूडेंट, जो AF है बराबर GF इज इक्वल टू 1, तो AF बराबर GF भी आ गया। आ जाइए, तो हम एक काम करेंगे स्टूडेंट्स, भाई AF देखिए GF के बराबर, तो हम वी कैन राइट, सो जो BD अपॉन CD इज इक्वल टू BF अपॉन, क्या करते हैं GF की जगह पर AF कर देते हैं। यहां पर आप रीजन लिख लेना क्योंकि AF जो है स्टूडेंट्स वो GF के बराबर है। आई होप स्टूडेंट्स आप सभी को ये अच्छे से क्लियर होगा। बहुत ज्यादा डार्क दिख रहा है, साफ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है बताइए मुझे सबसे पहले तो। यस, क्लियर है। चलिए हम थोड़ा सा एक काम करते हैं, इसको सही कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पर आई थिंक बहुत ब्राइटनेस ज़्यादा दिख रही होगी इसकी। ठीक हो गया, चलिए वेट अ मिनट, जल्दी से सही कर देंगे हम इसको। चलिए भाई, ओके। चलिए स्टूडेंट्स, आई होप कि अब थोड़ा सा आपको क्लियर ज़्यादा दिख रहा होगा। यस, तो चलिए भाई यहाँ पर देखिए इतना हमारा हो चुका है, बस अब आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स AF और AE बराबर है हमें पता है, तो देयरफॉर BD अपॉन CD इज इक्वल टू BF अपॉन BE
ए एफ इज इक्वल टू ए ही है, सॉरी क्या करना है हमें, अच्छा ठीक है ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स ए एफ बराबर ए एफ, बहुत कुछ क्लियर है स्टूडेंट, देखिए आपको ध्यान सुनना, यहां से क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे करिए, ये बनाइए एम्प्लाइज का साइन, तो बी एफ ए एफ की जगह पर ध्यान सुनना स्टूडेंट्स, देखिए चाहे तो आप ऐसा कर सकते हैं क्या, यहां पर मैं आपको एक चीज बताता हूं, एक चीज आप यहां पर लिख लें, वैसे जब स्टूडेंट्स ए बराबर सी है और ए बराबर ए एफ है तो ए एफ और सी भी बराबर हो गए, यहां से होने के बताइए भाई, ए एफ और सी भी बराबर हो गए, तो ए एफ बराबर सी ई, तो बस यहाँ पर आप जब क्या करेंगे, नीचे अगर यहाँ पर सीधे डायरेक्ट ए एफ की जगह पर क्या लिख दीजिए, सी ई लिख दीजिए, ठीक है, ए एफ की जगह पर क्या लिख दीजिए स्टूडेंट्स, सी ई कर दीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ पर लिख लेना, बिकॉज ए एफ और सी क्या थे स्टूडेंट्स, बराबर थे, यहाँ पर ए एफ की जगह पर सी लिखा क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट्स गिवन था। तो मजा आया स्टूडेंट्स आप सभी को इस क्वेश्चन को, देखिए कितना आसान क्वेश्चन था, राइट, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया है एस कि मैंने आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ही यहाँ पर दे रखे, आलतू फालतू क्वेश्चंस कुछ भी नहीं है, तो प्रिपेयर कर लेना भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला आपका, ठीक, फॉर स्टैंडर्ड, और स्टैंडर्ड वाले बच्चे करना, बेसिक वाले एक बार देख जरूर लेना, बट स्टैंडर्ड वाले के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। अब आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जिसको नहीं आया हो, समझ में कुछ डाउट हुआ हो, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर नीचे व्हाट्सएप ग्रुप दिया हुआ है, जैसे कि मैंने आपको बताया भाई, यहाँ पर से आप सभी हमसे पूछ सकते हैं इजीली। चलिए मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट विच इज ये आपका क्वेश्चन है, चलिए भाई लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ये दो ही क्वेश्चन कर रहे हैं हम ट्रायंगल, क्योंकि ट्रायंगल बहुत कठिन, इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है आप लोगों का, तो हम सोच रहे हैं कि धीरे धीरे इसको आपको इस ट्रायंगल के क्वेश्चंस को हम थोड़ा सा आगे को बढ़ाएं, ठीक है। चलिए भाई, अब आप जब स्टूडेंट एक काम करना, जरा इस क्वेश्चन को मैं आप लोगों से कहूंगा, सभी स्टूडेंट से एक चीज कहना चाहूंगा, एक बार के लिए जरा सर्च करना इस क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को, ठीक है, गूगल पर आप सर्च करने की कोशिश करना इसको, जो अभी मैंने क्वेश्चन कराया, ठीक है, इसके सॉल्यूशन कैसे दे रखा है, एक बार उसको देखना जरूर, मैं आप लोगों से कह रहा हूं, फिर मुझे बताना कि आपको समझ में आया या नहीं आया, जब आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, तो मैंने इजी वे में आपको ये वाला जो क्वेश्चन था इससे पहले वाला, वो मैंने आपको यहाँ पर सॉल्व करवा दिया। तो भाई यही फायदा है इस चैनल को, मतलब हमारे साथ जुड़ने का, बस यही फायदा है कि आपको जो सॉल्यूशंस हम देंगे स्टूडेंट्स, ऐसा सॉल्यूशन देंगे कि आपके दिमाग में हमेशा बैठे रहेगा, बिल्कुल इजी तरीके से देंगे। अच्छा ये जो क्वेश्चन है इसमें थोड़ा सा करेक्शन ये है स्टूडेंट्स, में करेक्शन करना है आपको, ऊपर सब सही लिखा हुआ है, नीचे लिखा है प्रूव दैट में ट्रायंगल एडी इज कॉन्ग्रुएंट टू लिखा हुआ है, तो ये आप करेक्ट कर लें प्लीज, करेक्ट इट, प्रैक्टिस शीट में इसको करेक्ट कर लें, करेक्ट इट, कि ट्रायंगल ए डी ई जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल, सॉरी प्रूफ करना है कि ये एबीसी के सिमिलर हो। सो व्हाट टू डू, चलिए हम ये हमें करेक्शन करना है, चलिए छोड़िए पहले हम इस फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास फिगर कुछ ऐसा है। इस क्वेश्चन को तो भाई मैं एक चीज बताऊंगा आप सभी को, देखिए पहले तो मैंने आपको बताया था कि बेसिक वालों को तो, सॉरी स्टैंडर्ड वालों को सब कुछ करना है, लेकिन ये बेसिक के लिए मोस्ट एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बनता है ये वाला, ठीक है, मोस्ट एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड, ठीक, इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन बेसिक वालों के लिए भाई, तो प्लीज आप सभी स्टूडेंट जितने भी बेसिक वाले हैं इस क्वेश्चन को रिपीट कर लें जितने टाइम आप कर सकते हैं, आपकी इच्छा है, ठीक है, चलिए जितनी बार आप कर सकते हैं। तो इस फिगर को थोड़ा सा इनलार्ज कर लेते हैं, चलिए इनलार्ज की जरूरत नहीं है, आई होप कि मेरे पास तो फिगर है ही, तो मेरे पास फिगर है, इस फिगर को देख लेते हैं भाई, यहाँ पर क्या क्या गिवन है देखते हैं। अच्छा इस तरीके से ये है आपका ए, ये है आपका बी, सॉरी दिस इज नॉट बी, ये है आपका डी और ये है आपका ई, ये होगा बी और ये सी ही होगा, यहाँ पर जी है जो कि कट हुआ है, आपको नहीं दिख रहा होगा, ठीक, और ये तो ई हो गया, यहाँ पर आपका एफ है, एफ को ई से ज्वाइन कर लीजिए, डी को जी से ज्वाइन कर लीजिए। तो देखिए स्टूडेंट्स क्या चीज गिवन है उसको देखिए, हमें गिवन क्या चीज है, क्या गिवन है, जो ट्राइंगल ए डी, सॉरी एफ ई और जो सी है वो कॉन्ग्रुएंट है किसके, जी बी डी के।
सबसे पहले स्टूडेंट ध्यान सुनना, करने से पहले आप ये सोचिए ये दो ट्रायंगल सिमिलर कैसे होंगे। सिमिलर करने के लिए हमारे पास कितने तरीके होते हैं? 3 तरीके, ट्रिपल ए, डबल ए, 4 होते हैं वैसे, ट्रिपल ए डबल ए एक ही हुआ, ठीक है। तो ट्रिपल ए कह दीजिए, डबल ए कह लीजिए, चलिए ट्रिपल ए, डबल ए और ट्रिपल एस और एस ए एस, ये चार तरीके हैं। ऑलराइट, वैसे 3 ही है बट 4 तरीके हैं आपके जिससे आप ट्राइंगल्स को सिमिलर कर सकते हैं। तो ट्राइंगल को सिमिलर करने 4 तरीके हैं स्टूडेंट। देखिए आपको क्या करना है, ADE को ABC के सिमिलर करना है। यहाँ पर आई थिंक आपको 1 2 3 4 जैसा भी कुछ लिखा हुआ दिख रहा होगा। यस, यहाँ पर 1 2 3 4 क्वेश्चन तो आधा ही आपको इंडिकेट कर दे रहा है कि सॉल्यूशंस कैसे निकालने हैं, ठीक है। क्वेश्चन आधा ही इंडिकेट कर दे रहा है कि सॉल्यूशन कैसे निकालने। तो भाई देखिए 1 2 3 4 ठीक हो गया। ये दो ट्राइंगल को सिमिलर करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? तो देखिए आप देखिए इन दोनों में ऑलरेडी एक एंगल ए जो है कॉमन है। किसी भी हाल में एंगल 1 को एंगल 3 के अगर बराबर आप कर देते हैं, ठीक है, कैसे भी करके एंगल 1 को एंगल 3 के बराबर कर देते हैं, तो ये ट्राइंगल क्या हो जाएगा? सिमिलर हो जाएगा बाय डबल ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन से। आई होप स्टूडेंट समझ में आ रहा होगा आप सभी को। तो ये पॉसिबल कब है? जब ये दो लाइन पैरेलल होंगी, क्योंकि अगर DE पैरेलल होगा BC के, तो हमने क्लास 9th में एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी करस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ एंगल्स की, ठीक है। तो करस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ एंगल से क्या होगा? एंगल 1 एंगल 3 के बराबर हो जाएगा। तो हमारा जो टारगेट है स्टूडेंट वो यही है कि हम कैसे भी करके एंगल 1 को एंगल 3 के इक्वल करके दिखाएं। तो इसको पैरेलल करने के लिए आप जानते हैं अगर हम BPT के कन्वर्जन की तरफ जाएंगे तो ये पैरेलल जरूर होगा, लेकिन उसके लिए क्या होगा? उसके लिए क्या करना है आपको? AD और DB का रेशियो जो होना चाहिए वो AE अपॉन AC के इक्वल होना चाहिए। सब कुछ गिवन है। देखिए जब एंगल 1 एंगल 2 के बराबर दिया हुआ है, ठीक है, तो यहां से हम लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल 1 के आगे कौन है? AE, और एंगल 2 के आगे कौन है? AD, ठीक है। ये कौन सी प्रॉपर्टी है स्टूडेंट? हम जानते हैं कौन सी है। आप लिखना साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। वही जो भी लिखा, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, ये वाली प्रॉपर्टी से हमने इसको लिखा। समझ में आया? चलिए इसका यूज होने वाला है कहीं आगे, इसको हम पहले इक्वेशन भी मान लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स अब क्या करना है, मैंने आपको क्या कहा, इसका रेशियो आने की कोशिश करिए। अरे भाई इतना ध्यान सुनना स्टूडेंट्स, आपको एक चीज गिवन है स्टूडेंट्स, क्या कि FEC इज कॉन्ग्रुएंट टू GBD। तो यहाँ पर क्या है स्टूडेंट, CPCT से ये सब कुछ होगा कि जो EC है वो BD के बराबर हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स बहुत सिंपल सा है भाई, EC जो है वो BD के बराबर हो जाएगा। तो आप लिख लीजिए भाई। अच्छा चलिए प्रूफ स्टार्ट कर देते हैं यहां से। प्रूफ तो AE बराबर AD, ठीक है। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए, गिवन है हमें, ठीक है। नाउ इसके अंदर एक चीज और लिखेंगे हम, वो क्या स्टूडेंट? देखिए जो EC है उसको BD के बराबर करिए, क्योंकि रीजन दीजिए, क्योंकि ट्राइंगल जो FEC है वो कॉन्ग्रुएंट है किसके? GBD के। तो CPCT से सब कुछ हुआ है। इसको दूसरी इक्वेशन मान लीजिए। नाउ यू हैव टू डिवाइड देम, तो डिवाइड, ठीक है, व्हाट? डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय 2, इक्वेशन फर्स्ट बाय 2, ठीक है। फर्स्ट को 2 से डिवाइड करेंगे, सो वी गेट AE अपॉन EC इज इक्वल टू AD अपॉन BD। नाउ स्टूडेंट देखिए कुछ नहीं करना है हमें, जब हम जाएंगे इन ट्राइंगल ABC में, ठीक है, वेयर D एंड E लाइज, कहाँ लाइज कर रहे हैं? AB और AC में लाई कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं बेटा? AB एंड AC में लाई कर रहे हैं, ठीक है। चलिए कहाँ लाई कर रहे हैं? राइट, एंड AE अपॉन EC इज इक्वल टू AD अपॉन BD है। देखिए कन्वर्जन यही तो कहता है, कन्वर्जन से क्या होता है, अगर कोई लाइन, ठीक है, ट्रायंगल किसी दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है, तो ये लाइन ट्रायंगल की बची हुई साइड के क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। तो हम यहां लिख सकते हैं बाय कन्वर्जन ऑफ BPT के कन्वर्जन से हमें क्या मिलेगा? DE इज पैरेलल टू BC। लो भाई काम खत्म, आधा आपका ठीक हो गया। इफ D इज पैरेलल टू BC, स्टूडेंट देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल 1 बराबर एंगल 3 भी होगा, एंगल 2 बराबर एंगल 4 भी हो जाएगा। ये किससे होंगे? करस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ एंगल्स, करस्पॉन्डिंग, ठीक है ना,
पेयर ऑफ एंगल से ये पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि लिख सकते हैं क्योंकि डी जो है स्टूडेंट्स वो बीसी के पैरेलल है। अब जाइए स्टूडेंट, जिसको सिमिलर करना है करके आइए और इसके बाद हम क्लास को एंड कर देते हैं। एडीई एंड ट्राइंगल एबीसी में अगर हम जाएं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं एडीई और एबीसी में हमें क्या देखने को मिल रहा है उसको देखते हैं यहाँ पर भाई। एडीई और एबीसी में आप देखिए कुछ नहीं है, एंगल ए दोनों में आ रहा है। चलिए एंगल ए बराबर एंगल ए लिख लीजिए। उसके बाद स्टूडेंट देखिए एंगल वन अगर लिखना चाह रहे हैं तो वैसे तो इससे भी काम हो जाएगा, बाय डबल ए भी लिख सकते हैं आप, अदरवाइज आपकी इच्छा है तो आप बाय ट्रिपल ए भी लिख लीजिए। ठीक है, ये सब कुछ आपको गिवन है, सॉरी ये हमने प्रूफ कर दिया है, एस प्रूव्ड। ठीक है, चलिए ये तो हमें दिख रहा है, चलिए कॉमन एंगल है। सो किससे बताइए, सो बाय, हाँ लिखिए, बाय डबल ए सिमिलैरिटी से, ठीक है, ट्राइंगल ए डी ई, सॉरी ट्रिपल ए, यहां मैंने ट्रिपल ए का यूज कर लिया है, वैसे डबल ए भी हो सकता है। ठीक है, तो ट्रिपल ए सिमिलैरिटी से ट्राइंगल ए डी जो है वो स्टूडेंट्स ए बी सी के सिमिलर हो गया है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, तो ये देखिए हमने इजीली इसको सॉल्व कर लिया है भाई। सो आई होप स्टूडेंट्स ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से क्लियर होंगे, देख लीजिए इसको एक बार आप सभी स्टूडेंट्स। यस, सो दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बेसिक स्टूडेंट्स। ठीक है, दोस हु टेक बेसिक्स, ठीक है, जिनने बेसिक्स मैथमेटिक्स ले रखी है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए स्टूडेंट्स अब इस क्लास को हम एंड करते हैं। अभी हमारे पास काफी क्वेश्चंस होंगे इसमें, और देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस हैं ट्राइंगल्स के जो अभी करने हैं। ठीक है, यस 1 2 3 4 एंड 5 क्वेश्चन, देयर इज 5 मोर क्वेश्चन। ठीक है, तो उससे हम सॉल्व करेंगे और इसके साथ हमारा फिर ट्राइंगल जो है खत्म हो जाएगा, फिर हम सर्कल की तरफ बढ़ जाएंगे। तो सभी स्टूडेंट्स इस वीडियो को, इस लेक्चर को जरूर देखना स्टूडेंट, मैंने बता दिया आपको, अभी से देखना स्टार्ट करेंगे तो आपके पास आपको कोई भी लोड नहीं होगा, इजीली आप इसको देख सकते हैं। डेली देखिए स्टूडेंट, छोटी क्लास होती है, आधे घंटे की क्लास होती है, तो सभी स्टूडेंट शाम को 8 बजे तैयार हो जाएं और सबसे पहले इस लेक्चर को, इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को। तो चलिए स्टूडेंट्स अब आप लोगों से मिलेंगे हम अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी स्टूडेंट्स अपना ख्याल रखिए, टेक केयर एंड गुड बाय।